एक व्यक्ति काफी दिनों से चिंतित चल रहा था, जिसके कारण वो बहुत चिड़चिड़ा और तनाव में रहने लगा। वो इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। इन्हीं बातों को सोच सोचकर वो बहुत परेशान हो गया था। कई बार बच्चों को वो डांट लगा देता। पत्नी से तो ज्यादातर किसी न किसी बात पर उसका झगड़ा चलता ही रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी मेरे स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। वो व्यक्ति पहले से ही तनाव में था, तो उसने बेटे को डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह बेटे के पास आया तो देखा कि बेटा सो चुका है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। उसने कॉपी लेकर देखा। जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखनी चाहिए, उसकी नजर होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था, वे चीजें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वे हमें अच्छी लगती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था, जो उसने लिख दिया था। उत्सुकतावश उसने बच्चे का लिखा हुआ पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्जाम्स को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन इसके बाद गर्मियों की छुट्टियां पड़ जाती हैं। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये कड़वी लगती हैं, लेकिन बाद में ये मुझे बीमारी से ठीक कर देती हैं। मैं सुबह सुबह जागने वाली उस अलार्म घड़ी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में बहुत बुरी लगती थी, लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता है, क्योंकि मेरे दोस्त सुहान के पास तो पिता नहीं है। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वो व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया। उसकी सोच बदल गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग पर बार बार घूम रही थी, खासकर वो लास्ट वाली लाइन। उसकी नींद उड़ गई। फिर वो व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब यह है कि मेरा परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं। और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता ही रहता है, इसका मतलब यह है कि मेरी सामाजिक हैसियत है। मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे माफ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान ही नहीं पाया। इसके बाद उस व्यक्ति की सोच एकदम से बदल गई। उसकी सारी परेशानियां, सारी चिंता एकदम से जैसे खत्म हो गई। वो भागकर अपने बेटे के पास आया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा। उसने बेटे को तथा ईश्वर को धन्यवाद दिया। हमारे सामने जो भी परेशानियां हैं, हम जब तक उसको नकारात्मक नजरिए से देखते रहेंगे तब तक हम परेशानियों से घिरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन्हीं चीजों को, उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नजरिए से देखेंगे, हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम से जैसे खत्म हो जाएंगे और हमें मुश्किलों से निकलने के नए नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। अगर आपको बात अच्छी लगे तो उसका अनुकरण करके जिंदगी को खुशहाल बनाइए।